नमस्कार दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम ल्यूमिनस सोलर ने जो नया 24 वोल्ट्स 370 वॉट पीक का मोनोपर्क मॉड्यूल लॉन्च किया है, उसके फीचर्स, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी कॉस्टिंग और उसके एडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। तो जो लोग अभी भी उसी जद्दोजहद में हैं कि भाई हमें एक अच्छा सा सोलर मॉड्यूल रिकमेंड करें, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के बीच में भी मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको इस वीडियो के एंड में भी आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, जिससे कि आप अपने लिए एक सही मॉड्यूल और सही वेंडर का सिलेक्शन कर पाएंगे। मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर इज़ माई पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस चैनल के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते हैं। तो अगर आप इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ का इंटीमेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और ये जो नया मोनोपर्क मॉड्यूल ल्यूमिनस सोलर ने लॉन्च किया है उसके बारे में जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों की तमन्ना पूरी कर देना चाहूँगा जो इसकी प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी में ही इंटरेस्ट रखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये ल्यूमिनस सोलर का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पे जाके इस मॉड्यूल का लेटेस्ट प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी दोनों पता कर सकते हैं। और साथ ही में आप अपने नियरेस्ट ल्यूमिनस सोलर के डीलर का भी पता कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आपके स्टेट का नाम बताना है, आपके शहर का नाम बताना है और एक पैरामीटर सेट करना है कि भाई 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर उसके बीच में आपके कितने डीलर्स हैं। तो जितने भी ल्यूमिनस सोलर के डीलर्स होंगे आपको उनका अता पता स्क्रीन पे ही मिल जाएगा। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन डीलर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने लिए इन मॉड्यूल्स को ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ बता देना चाहूँगा कि ये जो सोलर मॉड्यूल्स हैं, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स के साथ साथ दूसरे ई कॉमर्स के जो वेबसाइट हैं, यानी कि अमेज़न या फ्लिपकार्ट, जो बाकी ई कॉमर्स की वेबसाइट होती हैं, आप वहाँ पे भी जाके इन्हें खरीद सकते हैं। लेकिन लोकल डीलर से ख़रीदने का एक एडवांटेज ये होगा कि भाई आप वहाँ के स्टेट की, यानी कि आप जिस स्टेट में रहते हैं तो उस स्टेट में जो पॉलिसी प्रोसेस और गाइडलाइंस हैं उसके बारे में भी जानकारी निकाल सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, आप क्या प्रेफर करते हैं। आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, आप ऑफलाइन भी उनके डीलर्स के साथ खरीद सकते हैं। तो चलिए, ये सब तो हो गई प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी की बात। अब आइए इसके फीचर्स और एडवांटेजेस भी समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है वो 24 वोल्ट्स 370 वॉट पीक का मोनोपर्क मॉड्यूल्स। यही है उनका लेटेस्ट लॉन्च अभी मार्केट में। ये जो मॉड्यूल है ये मोनोपर्क सेल्स के साथ बना हुआ है। अब आइए थोड़ा सा मैं ये मोनोपर्क सेल्स के ऊपर आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आपको भी मालूम है कि भाई एज़ कम्पेयर टू अदर सेल्स, ये मोनो की परफॉर्मेंस लो लाइट कंडीशंस में भी अच्छी होती है। अब क्या है कि ये जो सेल्स हैं बेसिकली मोनो ही हैं। अब इसमें नया क्या है, वो जो बेसिक जो सेल है वो मोनो का ही सेल है और उसमें एक एडिशन, एक लेयर ऐड कर दी गई है जिसे बोला जाता है पर्क इफेक्ट। इससे होता क्या है कि वो जो सनलाइट आती है सेल को हिट करती है, वो इस लेयर के कारण रिफ्लेक्ट हो जाती है और इसी रिफ्लेक्शन के कारण एडिशनल जनरेशन होता है। और इसी कारण से इन मोनोपर्क सेल का एफिशिएंसी एज़ कम्पेयर टू बाकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें ज़्यादा है और इसी कारण ये लो लाइट कंडीशन में भी अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं। और इन्हीं सेल्स को मिला के ये पूरा मॉड्यूल बनाया गया है। आपको ही मालूम हुआ कि सेल्स को सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है और उससे पूरा मॉड्यूल बनाया जाता है। और ये जो मॉड्यूल आप देख रहे हैं ये 24 वोल्ट्स 370 वॉट पीक का मॉड्यूल है। और आज की डेट में जो स्टैंडर्ड साइज़ 24 वोल्ट्स के मिल रहे हैं वो 1 मीटर बाई 2 मीटर का ही है। अब जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मॉड्यूल प्रॉपर 5 प्लाई कोरुगेटेड शीट में पैक होके आता है और साथ ही में इसके कॉर्नर्स को एडिशनल सेफ्टी और एडिशनल कुशनिंग भी दी गई होती है। अब इसका एडवांटेज और पर्पस क्या होता है ज़रा वो भी बता देता हूँ। क्या है कि इन सोलर मॉड्यूल्स में 3.2 mm का टफन ग्लास लगा होता है। अब ये जो टफन ग्लास है, भले ही वो अट गिरे या पट गिरे, वहाँ पे भी टूटने की संभावना होती है, बट अगर ये कॉर्नर्स से हिट होता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्रेकेज के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए इसके कॉर्नर्स में एडिशनल कुशनिंग या एडिशनल सेफ्टी दी रही है। फिलहाल ये जो सेफ्टी है ये टिल ट्रांसपोर्टेशन और टिल इंस्टॉलेशन तक के लिए काम आती है, उसके बाद तो इसकी ज़रूरत नहीं होती है। और वहीं अगर हम इस मॉड्यूल की वारंटीज़ एंड गारंटीज़ की बात कर लें तो इस प्रोडक्ट के ऊपर 12 साल की प्रोडक्ट वारंटी है और 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है। आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने वारंटी कार्ड का ये जो डाउनलोडेबल लिंक होता है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आप वहाँ से भी इन मॉड्यूल्स के वारंटी गारंटी क्लॉजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही में जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मॉड्यूल का फ्रंट साइड है जहाँ पे 3.2 mm का टफन ग्लास लगा हुआ है। हाँ, ये कोई मामूली ग्लास नहीं है कि आसानी से या ऐसे ही टूट जाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर आप कुश्ती करेंगे या इसके साथ कुश्ती करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि भाई ये शीशा है, टूटने की पूरी संभावना होती है। लेकिन
ये टफन ग्लास है, आप इस बात की तसल्ली रखिए, ये आसानी से टूटने वाला नहीं है। और वहीं सामने की साइड आप ल्यूमिनस की ब्रांडिंग भी देख सकते हैं, वहाँ पे एक RFID टैग भी लगा हुआ है, साथ में बारकोड भी लगा हुआ है। आपके पास अगर इक्विपमेंट्स हैं RFID रीडर या बारकोड रीडर, तो आप इस मॉड्यूल की स्पेसिफिकेशन वहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब आइए बाकी के फीचर्स भी जान लेते हैं, फिर बाद में इस मॉड्यूल के बैक साइड को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ये वाला जो आप मॉड्यूल देख रहे हैं 24 वोल्ट 370 वॉट पीक मोनोपर्क मॉड्यूल, ये PID प्रूफ भी है, LID प्रूफ भी है और साथ में ये BIS सर्टिफाइड भी है। पहले मैं आपको PID और LID समझा देता हूँ, बाद में BIS सर्टिफिकेशन भी समझा दूंगा। ये जो PID है, PID मतलब कि पोटेंशियल इंड्यूस डिग्रेडेशन, ये बेसिकली एक बीमारी है जो पुराने जो मॉड्यूल्स हुआ करते थे उसमें होता रहता है। और उसी तरह LID भी होता है, दैट इज़ लाइट इंड्यूस डिग्रेडेशन, ये भी एक टाइप की बीमारी है। अब इन दोनों टाइप्स की बीमारी यानी कि PID और LID, इन दोनों का ख्याल इस वाले मॉड्यूल में रखा गया है। बेसिकली मोटा मोटी आपको बता दूं कि ये जो मॉड्यूल है ये PID प्रूफ भी है और LID प्रूफ भी है। और साथ ही में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई ये वाला मॉड्यूल BIS अप्रूव्ड है, तो BIS आज की डेट में एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं कि भाई ये जो मॉड्यूल आप खरीदेंगे वो सही में आपके लिए सही काम करेगा। तो जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इनका BIS का लोगो है और उसके साथ ही में उनका BIS का सर्टिफिकेट नंबर भी लिखा हुआ है, यानी कि R नंबर भी लिखा हुआ है। आप इसे पूरी तरह चेक एंड वेरीफाई भी कर सकते हैं। फिलहाल BIS के ऊपर और भी एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आपको BIS और उसके स्पेसिफिकेशंस क्या होना चाहिए, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, इसके ऊपर जानकारी चाहिए, आप वो वाला भी वीडियो देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब ये सब तो होगी PID, LID और BIS की बात। अब आइए इसके बैकशीट यानी कि पीछे वाला हिस्सा भी समझ लेते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस मॉड्यूल में 40 mm का एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम का फ्रेम भी दिया हुआ है। अब ये एनोडाइज्ड होने का फ़ायदा ये है कि भाई ये कोस्टल एरिया में इसको जो रस्ट होता है या छेद पड़ जाता है, वो समस्या एनोडाइज्ड होने के कारण निकल जाती है। और साथ ही में ये जो फ्रेम है, इसी में ही प्रॉपर माउंटिंग के होल्स भी दिए हुए हैं, अर्थिंग के भी होल्स दिए हुए हैं और प्रॉपर बड़े बड़े ड्रेन के भी होल्स दिए हुए हैं। अब थोड़ा सा मैं इसका महत्व भी आपको बता देता हूँ। क्या है कि आप इस फ्रेम में कभी भी अपनी तरफ से कोई ड्रिल मत कीजिएगा। अगर आपने ड्रिल किया तो वारंटी गारंटीज़ मिलने में आपको परेशानी होगी ही। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो माउंटिंग होल्स उसमें दे रखे हैं, आपको उसी में इन मॉड्यूल्स को माउंट करना है या उन्हीं माउंटिंग होल्स को आपको यूज़ करना है माउंटिंग करते वक्त। साथ ही में इसमें जो अर्थिंग के लिए होल दिया है, वहाँ से प्रॉपर अर्थिंग करनी है। और ये जो ट्रेन है, इसका फ़ायदा ये है कि भाई इसमें कभी भी वाटर लॉगिंग नहीं होगी। तो मोटा मोटी ज़रूरत के सारे जो होल्स हैं वो इसमें प्रोवाइडेड हैं। आप अलग से अपनी तरफ से कोई भी होल मत कीजिएगा। अब आइए इसके बैकशीट और EVA शीट के बारे में बता देता हूँ। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कई छोटे मैन्युफैक्चरर्स या जो शॉर्टकट मारते हैं, वो यहाँ पे भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ या स्टैंडर्ड्स में कॉम्प्रोमाइज़ करते ही हैं। होता क्या है कि भाई अगर आपने EVA शीट या जो बैकशीट है उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम या तो ये शीट्स पीले पड़ जाते हैं या फिर ये फूल के निकलने भी लगते हैं। कहीं कई जगहों पर देखा गया कि ये बैकशीट ही फूल जाता है। तो ये वाला जो मॉड्यूल ल्यूमिनस ने लॉन्च किया है, इसमें 1 नंबर का EVA शीट और बैकशीट वही इस्तेमाल की गई है। और उसी तरह यहाँ पे आप ल्यूमिनस की ब्रांडिंग भी देख सकते हैं और साथ ही में यहाँ पे एक टेक्निकल डेटा शीट भी चिपकाई रहती है, जिसमें कि उस मॉड्यूल के पैरामीटर्स जो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन में चेक किए होते हैं वो सब लिखे होते हैं, यानी कि Pmax, VMP, IMP, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन उस मॉड्यूल के पीछे टेक्निकल डेटा शीट में दिया रहता है। और वहाँ पे भी आपको BIS का लोगो देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि BIS लोगो सिर्फ बॉक्स के ऊपर दिया हुआ है, ये लोगो आपको मॉड्यूल के ऊपर भी देखने को मिलेगा। और वहीं इस मॉड्यूल के पीछे इसका जंक्शन बॉक्स भी दिया रहता है, जो कि IP67 रेटेड है, यानी कि वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ होता है। चूँकि ये मॉड्यूल्स बाहर ओपन इन्वायरमेंट में लगने वाले हैं, तो यहाँ पे वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ होना ज़रूरी होता है। और साथ ही में इसी जंक्शन बॉक्स से 2 आउटपुट भी निकलते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ये 1-1 मीटर की 4 स्क्वायर mm की वायर होती है। यहाँ पे भी प्रॉपर MC4 कनेक्टर्स दिए रहते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि आप इन मॉड्यूल्स को इस्तेमाल करते वक्त इन्हीं MC4 कनेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि भाई एक्सटेंशन करते वक्त आप इन MC4 कनेक्टर्स को कट नहीं करेंगे। आपने अगर कट किया और टेप लगा के एक्सटेंशन किया, तो उस वक्त भी आपको वारंटी गारंटी क्लॉजेस में कुछ ना कुछ तकलीफ होगी। यहाँ पे एक्सटेंशन करते वक्त आपको प्रॉपर MC4 कनेक्टर्स ही इस्तेमाल करने हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने 24 वोल्ट 370 वॉट पीक के नए मोनोपर्क मॉड्यूल्स के बारे में दिया, वो आपके किसी न किसी काम आएगा। अगर ऐसा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के साथ भी शेयर करें, शायद ये इन्फॉर्मेशन उनके किसी काम आ जाए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा
तो आइए मैं वो आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप इनके ये सोलर मॉड्यूल्स ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी कि आप उनके डीलर से भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये मॉड्यूल्स डीलर से खरीदने का ये एडवांटेज होगा कि आप उसे फिजिकली देख सकते हैं और उन्हीं डीलर से उस स्टेट में चलने वाली पॉलिसी, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस के बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ बता देना चाहूँगा कि आप उन डीलर से उनका सर्टिफिकेट या फिर ऑथराइजेशन लेटर भी मांग सकते हैं। हाँ, अगर आप रियली उनसे सामान खरीद रहे हैं तो आप उनके एक्सपीरियंस को भी देख सकते हैं, यानी कि उनका जो प्रीवियस काम है उसको भी चेक कर सकते हैं। उनके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके साइट विजिट भी कर सकते हैं, साथ में उनका कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल भी चेक कर सकते हैं। तो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे ना सिर्फ आप अपने लिए एक अच्छा मॉड्यूल बल्कि आप एक अच्छा वेंडर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि मैंने बीच में भी बताया था कि भाई आप इन मॉड्यूल्स के टेक्निकल डेटा शीट और बाकी प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके निकाल सकते हैं। फिलहाल आप लोगों की सुविधा के लिए वो सारे के सारे लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं। और हाँ, ऐसे ही लेटेस्ट और रेगुलर जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं अजित बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इन्जॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।